नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड ईयर के छात्र छात्राओं, आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित और निर्मित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए अध्याय भारतीय संविधान के किए गए उपबंधों के अनुसार बनाए गए हैं। भारतीय संविधान वो लिखित दस्तावेज है जिस दस्तावेज के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की शासन व्यवस्था को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। कौन सी संस्था क्या कार्य करेंगी, किन के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, क्या नीति निर्देशक तत्व होंगे, कौन सी संस्था जन कल्याण के कार्य करेगी, कौन सी संस्था न्याय के कार्य करेगी, कौन सी संस्था अपने प्रतिनिधियों के मार्फत हमारे को न्याय दिलाएगी, या हमें हमारे लिए व्यवस्था करेगी, हमारे लिए कानून का निर्माण करेगी। इन पर एक दूसरे पर अंकुश किस आधार पर होता है, एक दूसरे की अधिकार क्षेत्र को किस प्रकार रोका जा सकता है, या किसी के अधिकार क्षेत्र में न घुसने की प्रावधान भी संविधान में किए गए। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन की दृष्टि से जो राज्यों के विधानमंडलों के बारे में बात चल रही थी अपनी पिछली कक्षाओं में, आज हम विधान परिषद के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में हमने विधानसभा देखी है, परंतु कई राज्यों में विधान परिषद हैं। हालांकि हमारे राजस्थान में विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव आया हुआ है, परंतु वर्तमान में नहीं है। मगर जो कई राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। विधान परिषद एक तरह से जैसे अपने सेंट्रल में संसद होती है, राज्यसभा होती है, उसी के अनुरूप ही इसका निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति होता है वैसे राज्यपाल होते हैं, लोकसभा होती है वैसे ही विधानसभा होती है। विधानसभा में भी जनता के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं भारत के संविधान में। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से एक तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम होंगे विधानसभा और विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा
वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है जिसे हम विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में दूसरा विधानमंडल मतलब विधान परिषद होती है, उन राज्यों का विधानमंडल एक संस्थात्मक हो या द्विसंस्थात्मक, इस बात का निर्णय का अधिकार राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत कर दें। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसंस्थात्मक व्यवस्थापिका है, बाकी हर जगह एक ही है। विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1), 171(2) में विधान परिषद के गठन की एवं संरचना से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास है। 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इस संबंध में एक अपवाद रखा गया। सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन। सभी सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान की प्रक्रिया से किया जाता है और कुछ का हम क्या है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। संविधान में यह प्रावधान है कि विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे, जिसमें अब निर्वाचन मंडल देखते हैं हम। स्थानीय निकाय का निर्वाचन 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम लगभग 1/3
उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित। विधानसभा का निर्वाचक मंडल 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो। स्नातकों का निर्वाचन मंडल 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो एवं उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हों। यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो इस राज्य में रहते हों, जिन्हें स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किए हुए 3 वर्ष से अधिक हो चुके हों। ये निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के यथाशक्य 1/12 भाग को चुनता है। अगला है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कर रहे हों। इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। ये निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के यथाशक्य 1/12 भाग को चुनता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे जो कि राज्य के साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा, विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। कुल सदस्य संख्या कितना 5/6 सदस्यों का तो निर्वाचन कर लिया जाता है। शेष बचे कितने 1/6 भाग। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। अगला सदस्यों के लिए योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के राज्य विधान परिषद में नामांकन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूर्ण कर ली हो, जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। मानसिक रूप से असमर्थ, दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की सदस्यता के लिए वही योग्यता है जो कौन सी विधानसभा के सदस्यों के लिए की गई है। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए एवं नियुक्त किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। कार्यकाल, हम कार्यकाल की बात करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों के ही तरह 6 वर्ष का होता है तथा कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवा निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद जो है उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का, और प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते हैं और उनके स्थान पर नए ले लिए जाते हैं। आज इस प्रकार हमने देखा कि जो विधान परिषद है राज्यसभा के अनुसार या उसकी भांति बनाया गया एक सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य 1/3 प्रति 2 वर्ष बाद में रिटायर्ड हो लेते हैं। वर्तमान में विधान परिषदों के 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषदें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और वर्तमान तेलंगाना। राजस्थान में भी इसका सुझाव दिया गया था, परंतु अभी तक इसका कोई वो नहीं है कि होगी या नहीं होगी। विधान परिषद में मुख्य बात ये रखी जाती है कि इनके जो विधायक होते हैं उन्हें वही शक्तियाँ और वही पावर्स होते हैं जो विधानसभा के होते हैं। एक बात हम बात करें विधान परिषद के चुनाव की विशेष बात क्या है कि संसद द्वारा 28 अगस्त 2003 को जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया था, जिसमें राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली ओपन बैलेट सिस्टम लागू करने का प्रावधान किया गया है। अब राज्यसभा और विधान परिषद ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर नहीं परंतु खुले मतदान के आधार पर होते हैं। आज इस क्लास में इतना ही। सभी को इस ऑनलाइन क्लासेस सुनने के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी से बचने के लिए उचित उपाय करते रहें। इसकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए हमें वो इंतज़ाम करने चाहिए जो आवश्यक है। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, अधिक लोगों के साथ बैठ के संपर्क नहीं करना चाहिए। हमें अध्ययन के लिए एकाग्र होकर एकांत में रहकर अध्ययन करना चाहिए। उसी को ध्यान में रखकर हमने इस ऑनलाइन क्लासेस को प्राथमिकता दी है। आप इसकी सुनकर आप अध्ययन करें और यदि कोई समस्या हो तो कॉलेज में न आए परंतु फ़ोन करें, वीडियो कॉलिंग करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। इसी के साथ में एक बात कहना मैं इम्पोर्टेंट है ये है कि कोरोना महामारी के अंतर्गत आपको मास्क का उपयोग हमेशा करना है।
जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के चलें, सैनिटाइज़र की बोतल और पानी की बोतल, छोटा सैनिटाइज़र और एक पानी की बोतल साथ लेके निकलें, क्योंकि अभी इसकी दवा बनी नहीं। अध्ययन पे रुचि बनाए रखें। पुनः आपको धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।